चलिए हम देखते हैं अगला टाइप है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रायिकता मतलब होता है संभावना। ठीक, कंपटीशन में भी है, हाई स्कूल में तो ही है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद इंटर में पूरा विस्तृत है, हाई स्कूल में तो थोड़ा सा खाली जानकारी चाहिए। ठीक, और प्रायिकता मतलब होता है आने की संभावना। जैसे मतलब कि जैसे हम सिक्का उछालते हैं, ठीक, जैसे सिक्का में एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। ठीक, तो उछालने वाला तो ये थोड़ी जानता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, सिर्फ वो संभावना व्यक्त कर सकता है कि हेड आएगा या टेल, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन ये कहते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक, या टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। जैसे पासा, पासा का नाम सुने हैं, पासा जानते हो? भाई लूडो, लूडो खेलते नहीं है छोटे बच्चे? भाई लूडो वाली है रहती है नहीं ऐसे किट्टी जिसमें 1 2 3 4 5 6 लगा रहता है। ठीक, लूडो किट्टी नहीं, पासा 1 से लेकर 6 तक रहता नहीं है। 1 2 फेंकते हैं, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, आता नहीं है। ठीक, तो वही सिस्टम कहते हैं कि एक पासे की फेंक में 5 आने की प्रायिकता बताओ, या 4 आने की प्रायिकता बताओ, या सम अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो जब हम पासा फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है ना, तो हमें लाना क्या है, वही कहलाता है प्रायिकता। तो सबसे पहले हम प्रायिकता के लिए थोड़ा बेसिक समझेंगे। प्रायिकता P बराबर सूत्र होता है NE/NS, NE/NS। अब आपको ये पता होना चाहिए कि NE क्या है, ये NS क्या है। NS मतलब होता है टोटल कंडीशन। जैसे अगर सिक्का उछालोगे तो टोटल क्या क्या हो सकता है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 2। लेकिन आएगा तो एक ही ना, कि हेड टेल दोनों इकट्ठा आ जाएगा, आएगा एक ही, वो एनी है। ठीक, एनएस मतलब कि टोटल कुल कंडीशन क्या है, कि क्या क्या हो सकता है, और एनी मतलब क्या है, हमें लाना। जैसे पासा हो गया लूडो वाला, या एक पासे की फेंक में 5 आने की प्रायिकता बताओ। अगर पासा है तो पासा में एनएस की वैल्यू क्या होगी, अगर हम पासा को फेंकेंगे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मतलब एनएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। 6 कंडीशन है, और हमें लाना अगर 5 है तो लाना तो हमें एक ही संख्या है ना, लाना 5 है तो एनी बराबर 1 हो जाएगा। तो P बराबर NE/NS होता है। तो आपको P बराबर NE/NS है, जहां NE क्या है, हमें क्या जो लाना है। ठीक, NE क्या है, कुल कंडीशन, कुल सर। चलो इधर देखिए, जैसे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सिक्के को यादृच्छया उछाला जाता है। यादृच्छया मतलब कि ऐसे नहीं, बेईमानी करके नहीं, कैसे हेड पकड़ के उछाल दो टेल आ जाए खर्च, ऐसे ही ऐसे उछाल रहे, कुछ भी आ सकता है। एक सिक्के को यादृच्छया उछाला जाता है, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। शीर्ष बाई हेड, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, शीर्ष आने की प्रायिकता बताना है। ठीक, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, सिक्का है, सिक्का के लिए एनएस टोटल कंडीशन क्या होगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा ना सिक्के में। तो टोटल कंडीशन कितनी है हमारे पास, 2। और हमें लाना क्वेश्चन में क्या है, शीर्ष। जो लाना है वो क्या होता है, एनी। शीर्ष मतलब वही हेड, इसमें कितनी कंडीशन है, 1। और प्रायिकता हमसे पूछ रहा है तो हमें पता है कि P बराबर फार्मूला क्या होता है, NE/NS, NE/NS। तो NE क्या है हमारे पास 1, NS क्या है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। कि नहीं समझ में आया, नोट कर लीजिए। कि कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। बेटा चलो आगे देखते हैं, देखते नहीं वीडियो लंबी बनेगी। चलो देखते हैं आगे। देखिए जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पासा ले रहे हैं। ठीक, एक पासे को यादृच्छया उछाला जाता है, एक पासे को यादृच्छया उछाला जाता है, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को यादृच्छया उछाला जाता है, अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या, हमें लाना क्या है 5। ठीक ना भैया। सबसे पहले पासा वाला क्वेश्चन है, तो टोटल कंडीशन जैसे हम पासा अगर फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है,
या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6। टोटल कंडीशन कितनी है? ये तो होता है ना जब लूडो वाले गिट्टियां फेंकते हैं, इन्हीं में से कोई एक अंक आएगा। ठीक, और फिर हमें लाना क्या है? 5 लाना है जी। लाना क्या है? 5। तो इसमें कितने अंक हैं? 1 अंक। तो एनी बराबर क्या होगा? इसके अंदर कौन, चाहे 2 होता तब भी हम 1 ही लिखते हैं, खाली संख्या कितनी हमें ये देखना है। एनी बराबर 1 है, अब पी बराबर एनी अपान, ठीक, तो 1/6 ये आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन हमसे ये कहता है 5 के ऊपर ना आने की प्रायिकता। ठीक, ना आने की ये तो हो गया आने की प्रायिकता। अगर ना आने की प्रायिकता निकालो उसको हम क्यू से लिखते हैं, तो क्यू बराबर 1 माइनस पी फार्मूला होता है। क्यू बराबर 1 माइनस पी, तो 1 से 1/6 घटाएंगे, 6 से 1 घटेगा 5/6, ये 5/6 आंसर हो जाएगा। ठीक, चले दूसरा क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, एक पासे को यादृच्छा उछाला जाता है, एक पासे को यादृच्छा उछाला जाता है, सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, एक पासे को यादृच्छा उछाला जाता है, सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, पासे का क्वेश्चन है, तो टोटल कंडीशन एन बराबर क्या क्या हो सकता है? या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। टोटल कंडीशन कितनी है? 6। और फिर इसके बाद देखेंगे क्या लाना, क्या है हमें? सम अंक लाना है। तो इसमें सम अंक कौन कौन सा है? 2, 4, 6। मतलब इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। मतलब जब हम एनी की बात करेंगे, सम अंक कह रहा मतलब या तो 2 आए या 4 आए या 3 में से कोई भी आ जाए। तो इसमें एनी में कितने अंक हैं? 3 अंक है। तो एनी बराबर क्या होगा? 3। अब पी बराबर एनी अपान एन, एनी अपान एन, तो 3/6, 3 दूना 6, 1/2। इसी में ये कहता है सम अंक ना आने की प्रायिकता बताओ। सम अंक ना आने की प्रायिकता, तो Q बराबर 1 माइनस पी हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, ये तब भी ये क्या आएगा? 1/2। ठीक है, आगे देखिए, चलिए थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ताश की गड्डी सब लोग देखें कि नहीं देखें? सब लोग भाई जानते हैं नहीं जानते हैं ताश की गड्डी? ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं टोटल? बताओ जल्दी। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? बताओ भाई, प्रायिकता में पढ़ना पड़ेगा। 52 पत्ते होते हैं ना। देखो अगर हम ताश की बात करें, ताश की गड्डी, जिन्हें नहीं पता भाई थोड़ा सा पहले देख लेगा, क्योंकि अगर नहीं जानते हो तो फिर जानना भी अनिवार्य है। ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 होते हैं ना। और कितने कलर के पत्ते होते हैं? या किसी 52 में सब एक एक होते नहीं, क्या क्या होता है इन 52 पत्तों में? 4 चीज जल्दी बताओ, शर्माना नहीं। बताओ क्या क्या होता है 52 पत्तों में? पढ़ते हैं हुकुम, चिड़ी, काला पान, लाल पान, पढ़ते नहीं, क्या क्या होता है टोटल? 4 चीजें होता है ना। क्या क्या होता है जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, शर्माना नहीं, बताओ भैया। 52 पत्ते टोटल होते हैं। 52 नहीं बताओगे, चलो फिर हम बता रहे हैं। ठीक, इन 52 पत्तों में 13 पत्ता तो होता है हुकुम। हुकुम का नाम सुने हो भैया? तो नहीं सुने, अगल बगल दोपहरिया में भैया लॉकडाउन में ताशा चल रहा है। ठीक, हुकुम, इसी को काला पान कहते हैं। ठीक, काला पान, ठीक ना। 13 पत्ते होते हैं। और 13 पत्ता होता है चिड़ी का। चिड़ी भी नाम सुने होंगे। ठीक, ये भी काला होता है, ये भी काला होता है। तो काले कलर के कितने पत्ती हो जाएंगे? हाँ, 13 13 26। 26 गड्डी में 52 पत्ते हैं, 52 में 26 पत्ती तो काली होगी, काले कलर की ना, उसमें काला चित्र रहेगा। ठीक, और 13 पत्ती होती है लाल पान, होता नहीं लाल पान। और 13 पत्ते होते हैं किसके? ईंट के। ठीक ना भैया, आप बता रहे हो थोड़ा थोड़ा। ठीक, टोटल 52 पत्ते हुए, सबके 13 13, मतलब 13 पत्ते लाल। अगर काले पत्ते की बात करें तो पूरी गड्डी में काले पत्ते कितने होते हैं? 26। लाल पत्तों की अगर हम बात करें, लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। ठीक ना, लाल पत्ते 26 होंगे, पूरी गड्डी 52 पत्तों की होगी। ठीक, अब आप पूरे का हम नहीं बता रहे हैं, खाली अगर हम हुकुम की बात करें, हुकुम में 13 पत्ते होते हैं ना भैया। इन 13 में क्या क्या होता है ये बताओ।
क्योंकि भाई जानना जरूरी है, नहीं जानोगे तो प्रायिकता क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। इन 13 पत्ते में क्या क्या होता है बताओ भैया, बताओ भैया जल्दी बताओ। 13 में क्या क्या होता है? हाँ, एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होता है और गुलाम होता है, दहिला नहिला दुक्की तिक्की बहुत होते हैं भैया, टोटल 13 होते हैं ना, सब में यही चीजें होती। ठीक, तो एक तो हो गया इक्का, एक बादशाह, एक बेगम हो गया, एक गुलाम हो गया, फिर दुक्की से लेके भैया दहिला तक। 9 देखो, 4 पत्ता ये हो गया और 9 पत्ता इसके अंदर आ जाएगा, 9 4 13, ये 13 पत्ते होते हैं, यही सब में रहेंगे। तो पूरी गड्डी में कितने इक्के होते हैं? पूरी गड्डी में नहीं, 52 तो पत्ते होते हैं, इक्के कितने होते हैं भाई? सब में यही चीज होगा ना, पूरी गड्डी में 4 इक्के होंगे बस। अगर पूरी गड्डी में बादशाह की बात करें, बादशाह कितना होगा? 4। सारी पत्तियां 4 4 होती। ठीक, पूरी पत्ती में बेगम कितनी होगी? 4। ठीक है, सारे पत्ती। दहिला कितना होगा? 4। ठीक, जितनी भी पत्तियां हैं सब 4 4। ठीक, अब इधर देखेंगे इससे क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, जैसे क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ताश की एक गड्डी से, ताश की एक गड्डी से, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, अब सबसे पहले P बराबर NE/NS होता है। ठीक, तो ताश की पूरी गड्डी है हमारे पास, तो हम एक पत्ता खींचेंगे तो क्या क्या कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 52 तक में ना, क्योंकि भाई जैसे 52 पत्तों की गड्डी है, गड्डी से अगर हम एक पत्ता खींचेंगे तो 52 में कोई भी पत्ता आ सकता है। तो टोटल कंडीशन क्या बनेगी? 52। NS बराबर क्या रहेगा? 52। ठीक, तो NS बराबर, क्योंकि भाई ताश, क्योंकि हम देख के तो खींच नहीं रहे हैं, गड्डी से एक पत्ता निकालेंगे तो एक गड्डी में पूरा 52 पत्ता होता है, 52 में कोई भी पत्ता आ सकता है, तो NS बराबर क्या बनेगा? 52। और फिर हमें लाना क्या है? इक्का। हमें निकालना क्या है? इक्का। अब हमें पता है कि पूरी गड्डी, अब ये तो कह नहीं रहा कि पान का इक्का निकालो कि चिड़ी का इक्का निकालो या ईंट का इक्का, सिर्फ इक्का का नाम ले रहा है ना। तो आपको ये देखना है कि गड्डी में इक्का कितने होते हैं? 4 इक्का होते हैं। तो NE बराबर क्या हो जाएगा? अगर इसी में ये कहता हुकुम के इक्का की आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हुकुम का इक्का तो एक होता है गड्डी में, तब फिर NE बराबर क्या रखते हैं? हम 1 रखते हैं। लेकिन ये कह रहा है सिर्फ इक्का होने की प्रायिकता, इक्का में कोई भी इक्का हो, तो गड्डी में 4 इक्का होते हैं। तो NS क्लियर हो गया, 52 NE 4, तो अब P बराबर NE/NS। ठीक ना, तो 4/52, 1/13, 4 से काट देंगे, 1/13 आ जाए। ठीक, एक क्वेश्चन और देखें, देखो, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता, दूसरा क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बादशाह या हुकुम का होने की प्रायिकता, हुकुम का होने की प्रायिकता क्या होगी? उसके बादशाह या हुकुम का होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, तो सीधा सीधा सबसे पहले हम NS की बात करेंगे। एक एक पत्ता खींचना है तो गड्डी तो पूरा 52 पत्तों की है, NS बराबर क्या होगा? 52। अब थोड़ा खाली हमें समझना ही रहता है कि NE क्या होगा। अब देखो, लाना क्या है हमें? बादशाह हो या तो हुकुम में कुछ भी, चाहे इक्का हो कि दुक्की तिक्की पंजी कुछ भी हो, बेगम। ठीक, कह रहा है या तो बादशाह हो या फिर क्या हो? हुकुम का। तो हम NE में देखें, अगर बादशाह की बात करें, पूरी गड्डी में बादशाह कितने होते हैं? 4 बादशाह। ठीक, तो 4 तो इसमें आ गया। अब हुकुम की बात करें, हुकुम कितना होता है गड्डी में? 13 हुकुम होता है, 13 हुकुम होता है ना। और 13 में एक इसमें भी तो आ गया है, क्योंकि 13 में एक बादशाह भी होता है, बादशाह इसका हम काउंट कर चुके हैं। ठीक, तो बचा और अन्य कितने पत्ते बचे हैं? 12, क्योंकि 13 होता है हुकुम का, 13 में एक तो हम इसमें भी जोड़ लिए है ना, क्योंकि जब हम 4 बादशाह निकाल के बाहर करेंगे तो उसमें से एक हुकुम का भी तो बादशाह बाहर हो जाएगा। अब शेष हुकुम के पत्ते कितने बचे हैं? 12, तो 4 + 12, 12 4 16, यही समझना NE ये 16 आया कैसे। ठीक,
तो सबसे पहले देखना है कि वो ये कह रहा है या तो वो बादशाह हो या फिर किसका हो, हुकुम का हो। तो हमें पता है कि पूरी गड्डी में बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर पूरी गड्डी में हुकुम 13 होते हैं, और 13 में एक तो इसमें काउंट हो गया है ना, कि जब हम 4 बादशाह बाहर किए तो एक हुकुम का भी तो बादशाह बाहर हो गया। और गड्डी में हुकुम के बादशाह कितने, हुकुम के पत्ते अन्य बचे कितने, 12 बचे। तो 4 + 12, 12 4 16। तो एनी भी क्लियर हो गया। अब P बराबर NE/NS। ठीक, तो 16/52, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 13 चौक 52, मतलब 4/13। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा लगाना है, जो नहीं आता अगले दिन बता दें।